कोरोना काल के बीच बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। खासकर ग्रामीण इलाकों में तो हालात बहुत खराब हैं। कहीं अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं, कई जगह तो अस्पताल के हाल भी बेहद खराब हैं। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। न कोई डॉक्टर, न स्वास्थ्य कर्मी, आदर्श गांव का बीमार अस्पताल। बिहार के बदहाल स्वास्थ्य सिस्टम की पोल खोलती ये तस्वीरें बोधगया प्रखंड के आदर्श ग्राम बकरौर की हैं, जहां गांव में बने स्वास्थ्य उपकेंद्र पर न तो कोई डॉक्टर है, न ही कोई स्वास्थ्य कर्मी। एक एएनएम संगीता कुमारी जो कभी कभी उपकेंद्र पर आती हैं, उन्हीं के भरोसे ये उपकेंद्र संचालित है। वो भी जिस दिन एएनएम नहीं आती हैं, तो स्वास्थ्य केंद्र बंद रहता है। ग्रामीण महिलाओं के प्रसव के लिए बनाए गए 6 बेड के अस्पताल की हालत बेहद खराब है। अस्पताल के अंदर मरीजों के बेड से लेकर ओटी में रखे उपकरणों पर धूल की मोटी परत चढ़ी हुई है। 2 दिन खोलते हैं तो हम तो यहाँ बैठते हैं, वहाँ जब यूज होने लगेगा तभी तो वहाँ अभी मतलब कि बेड लगा रहने से बेड पर रहने वाला मरीज अभी रहेगा तब ना वहाँ मतलब कि अथी रहेगा। अलग बीमारी के मरीज है जो भर्ती, तो मरीज को भर्ती करने उसको देखने वाले डॉक्टर होना चाहिए ना। हम लोग को यहाँ सिर्फ ओपीडी अभी करते हैं। ग्रामीणों की माने तो यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का घोर अभाव है। ग्रामीणों को अपना इलाज कराने सीएचसी बोधगया या फिर गया शहर जाना पड़ता है। डॉक्टर एएनएम की कमी है, जैसे एएनएम में 2 के जगह पर 1 है, तो कैसे करेंगे काम। कोई होगा ये कि हाँ भाई फलाना कोई जरूरी रहा है, कुछ कहे तो खोला ना तो बंद तो रहबे कराए। देखना रहो वहाँ गोईठा हमारी ठोकाइला है। दूसरा डोज लेवल था तो वो नहीं, फिर 3 तारीख आगे 17 तारीख के खुला था, फिर आज खुला मालूम हुआ था। कोई जानकारी भी नहीं रहता कि हाँ वैक्सीन पड़ रहा है। गया के बाद आपको दिखाते हैं बाढ़ में नवादा पंचायत के महमदपुर प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र का हाल। यहाँ भी हालात बदतर हैं। स्वास्थ्य केंद्र कबाड़ में बदल गया है। न तो कोई डॉक्टर है और न ही कोई स्वास्थ्य कर्मी। इलाके के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ नहीं हो रहा है सर, यहाँ कुछ नहीं। यहाँ 2 साल से बंद है। यहाँ कोई दवाई बीरो 2 साल से नहीं मिल रहा है। ये स्थिति ये है सर कि 2 साल से ताला लगल है, कोई यहाँ व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था तो जब बीमार पड़ते होंगे लोग तो कहाँ जाते हैं? 12 अस्पताल। आज तक तो खैर कुछ होवे नहीं किया यहाँ पे। हाँ, कभी कुछ नहीं हुआ। नहीं आता तो बहुत घंटा 1.5 घंटा रहते हैं और बंद। आने जाने की सुविधा जिनके पास नहीं रहती है, प्रसव बहुत प्रॉब्लम होता है प्रसव का। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। दवा उवा के लिए तो आदमी ये बंद है, ताला वाला देख लिए, घास भूसा इसमें जलम ही गया है। बहुत खराब स्थिति है, जंगल जलमा हुआ, ताला लगा हुआ, सब तो गिरा हुआ जा रहा है। डॉक्टर सब कोई आइबे नहीं करते, 2 साल से बंद है। छपरा के इसुआपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोरोना काल में कर्मचारी टेस्ट किट बिखरा हुआ छोड़कर फरार हो गया। ऐसे में कोविड चेन तोड़ने में अस्पताल की लापरवाही मरीजों पर भारी पड़ सकती है। कोविड संक्रमण के चेन को रोकने के लिए बिहार सरकार ने कई उपाय किए हैं। मोबाइल वैन के तहत लोगों की जांच हो रही है, वहीं अस्पतालों में भी जांच हो रही है। लेकिन हम अभी इसुआपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हैं। आप बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। एंटीजन किट को देखिए, ये जांच के बाद वैसे ही छोड़ दिया गया है, और जो स्वैग लेने के जो उपकरण होते हैं उसको भी ऐसे ही छोड़ा गया है। निश्चित रूप से ये संक्रमण को जो है, संक्रमण के चेन को जो है ये बढ़ाएगा। इधर अररिया के पचीरा में लाखों की लागत से बना अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेहाल है। अस्पताल बनकर तैयार हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक ये अस्पताल चालू नहीं हो पाया है। अस्पताल के कमरों में कचरे का अंबार है, कैंपस में मवेशियों का कब्जा है। ऐसे में लाखों की लागत से बना अस्पताल इलाके के लोगों के काम नहीं आ पा रहा है। बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की एक तस्वीर यह भी सामने आ रही है। हम लोग अभी रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के पचीरा गांव में हैं। रानीगंज विधानसभा क्षेत्र ही वो जगह है जहां से 2 दिन पूर्व यहां के वर्तमान विधायक अचमित ऋषिदेव की पत्नी की मौत जिले में वेंटिलेटर नहीं रहने के कारण हो गई थी, जिसके बारे में उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को भी बताया था। ये उसी रानीगंज विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर है जहाँ अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार है। पचीरा गाँव में यह बनकर तैयार है, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है वो बिल्कुल खंडर हो चुका है। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ पर देखिए जो कमरे हैं, इन कमरों में पशुओं का चारागाह बना हुआ है, पूरा कचरा भरा हुआ है पूरे अस्पताल में।
एक और जहां कोरोना की तीसरी लहर के खतरे की आहट है, ऐसे में गांव में अस्पतालों की खराब हालत चिंता का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गोपालगंज जिले के एक स्वास्थ्य उपकेंद्र को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। थावे प्रखंड के इंदरवा शाकिर में यह स्वास्थ्य उपकेंद्र है, जिसकी तस्वीर गोपालगंज आरजेडी हैंडल से ट्वीट की गई थी। इसे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रिट्वीट करते हुए लिखा कि गोपालगंज जिले से बिहार सरकार में 3 मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी बगल के ही जिले से हैं, फिर भी अस्पताल की ये हालत है। अस्पताल में 3 कमरे हैं, तीनों में ताले लटके हैं और बाहर मवेशी बंधे हुए हैं। शुरू में हमको लग रहा है कि 15-20 साल पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे तो कुछ डॉक्टर्स वगैरह या फिर कुछ नर्स वगैरह मतलब वीकली कभी कभी आया करते थे और कुछ दवा वगैरह किसी किसी को मिला करता था। लेकिन लास्ट 10 ईयर्स टू 15 ईयर्स से यहाँ कोई आता भी नहीं है और जो आप हालात अभी देख रहे हैं मवेशी और ये इसका जो हालात है, इसमें ना कभी खुलता है ना कुछ होता है। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या हो रहा है वो हम लोग को पता नहीं है। अस्पताल को देख रहे हैं, ये पूरे मवेशी अस्पताल जैसा आपको दिखाई देगा, लेकिन ये मवेशी अस्पताल नहीं है। ये मतलब हमारे इलाज के लिए ही बनाया गया था। हमारे पूर्वजों ने ही इसके लिए ज़मीन दी थी इसको बनाया जाए, लेकिन अभी इसका हालात ये है कि 10 साल से कोई डॉक्टर यहाँ पे देखने भी नहीं आता है।